सब्सक्राइब कीजिए बीआरपी एजुकेशन चैनल को ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। प्रश्नावली 7A 9th क्लास भारतीय भवन का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कह रहे हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जैसे कि प्रश्नावली 7A का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एक कह रहा है पहला क्वेश्चन का, यदि एक किरण किसी रेखा पर आधारित हो, यदि एक किरण हो लेकिन किसी रेखा पर क्या हो आधारित हो, तो बने आसन कोणों का योग जो होता है कितना होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि एक लाइन है, ठीक है, हमने आपको एग्जाम्पल में बताया है। अगर वो आपको नहीं मिल रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट में बताएं। तो यहाँ से ये जो कर रहे हैं कि यदि एक किरण हो और किसी सरल रेखा हो, तो अब यहाँ पे आसन कोणों का योग जो होता है कितना होता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये कोण है 120 डिग्री और ये कोण कितना हो जाएगा 60। तो जब इन दोनों कोणों का जोड़ेंगे तो कितना हो जाना चाहिए 180, क्योंकि कोई भी सीधा लाइन पे जो आसन कोण बनेगा उसका जो वैल्यू होगा 180 ही होगा। ठीक है, अगर सीधा लाइन पे हो तो, नहीं तो अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये भी जो है आसन कोण ही है, जैसे कि इसमें एक है कोण और ये दो, इसमें भी एक कोण है और इसमें दो, लेकिन ये तो जो है हमारा सरल लाइन है, लेकिन ये जो है सरल लाइन नहीं है, यहाँ से ये टेढ़ा हो जा रहा है। तो इस तरीके से इसमें 180 डिग्री नहीं बन पाएगा। अगर हाँ मान लीजिए कि अगर ये पूरा कोण 90 डिग्री का है, तो यहाँ से ये 45 अगर लेंगे तो ये भी कोण क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं यदि हमें इस चीज़ को नहीं समझना है, हमें यहाँ समझना है कि यदि एक किरण किसी सरल रेखा पे हो, कोई किरण हो अगर जो सीधी लाइन पे हो, तो बने आसन कोणों का योग कितना होगा 180, क्योंकि सीधा लाइन पे जो भी कोण बनता है 180 डिग्री का ही बनता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोण हमारा हो गया 70 डिग्री, तो ये कोण हमारा 110 होगा, क्योंकि इससे दोनों को जो जोड़ेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आना चाहिए 180। तो इस तरीके से यहाँ जो भी हमारा मतलब कि कोण बना, इन दोनों का योग क्या होना चाहिए 180। तो यदि एक किरण किसी सरल रेखा पर आधारित हो तो आसन कोणों का योग कितना होना चाहिए 180। आगे देखेंगे दूसरे क्वेश्चन को, इसके देखेंगे दूसरा नंबर। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं किसी कोण के आंतरिक और बाह्य समद्विभाजकों के बीच का कोण कितना होना चाहिए। तो किसी भी कोण के आंतरिक और बाह्य समद्विभाजकों के जो भी बीच का कोण होगा वो हमारा क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी कोण हो, तो जैसे कि अब इसका जो अंदर वाला और या बाहर वाला, ये दोनों कोण का ये अगर इसे समद्विभाजक जैसे कि हमने इसे बराबर बराबर डिवाइड किया तो सीधा लाइन पे कितना होता है 180। तो ये जब कोण 90 हो गया तो ये भी कोण का हम कितना होना चाहिए 90, और ये जब कोण 90 हो गया तो ये कोण कितना होना चाहिए 90, और ये जब कोण 90 होगा तो ये कोण क्या होगा 90। इस तरीके से ये जो हमारा यहाँ पे लेंगे तो सर्किल हो जाएगा। तो सर्किल में भी टोटल कोण कितना होता है 360 डिग्री, और प्रत्येक 90 कितने होते हैं 4। तो इस चीज़ को हमें नहीं समझना है, हमें समझना है कि किसी कोण के आंतरिक और बाह्य कोणों के बीच का कोण जो होता है, मतलब समद्विभाजकों के बीच का कोण कितना होता है 90 डिग्री। इसे आप याद रखिएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर सी को। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि AB और CD दो रेखाखंड O पर प्रतिच्छेद करे और AOC 65 डिग्री है, 65 डिग्री। AOC कितना है 65 डिग्री। तो यहाँ पे हमें दो कोणों का मान बताना है, जैसे कि BOD और BOC का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AB और CD O पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा AB हो गया ये A और ये क्या हो गया B, और ये जो किस पर प्रतिच्छेद करता है ABCD। चलिए CD है हमारा, ये हो गया C और ये क्या हो गया D, और ये दोनों जो लाइन है यहाँ O पे ये क्या करता है प्रतिच्छेद करता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि AOC दिया है 65 डिग्री, AOC ये कितना दिया है 65 डिग्री। तो हमें BOD का मान बताना है। अब देखिए BOD कितना हो जाएगा, हमने आपको बताया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, वीडियो वो मिल जाएगा आपको, उसमें एकांत यहाँ पे समूह कोण के बारे में बताया गया है। तो जैसे कि यहाँ पे AOC जब 65 डिग्री है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा 65 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कोण जो है ये
शीर्षाभिमुख मुख कोण है, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, तो AOC जब हमारा 65 है तो यहाँ से BOD कितना हो जाएगा, BOD 65 हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 65। अब देखिए BOC कितना हो जाएगा, BOC। अब देखिए कोई भी सीधा लाइन हो, कोई भी सीधा लाइन पे जो कोण एंगल बनता है 180 डिग्री का बनता है, तो हम इन दोनों कोण को जोड़ेंगे और 180 के बराबर करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कोण AOC प्लस कोण, ये कोण क्या हो जाएगा, BOC। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने के बराबर होगा, 180 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे AOC का वैल्यू रखेंगे 65 प्लस यहाँ से कोण BOC लिखेंगे बराबर क्या लिखेंगे, 180। अब यहाँ पे हमारा मान मिल जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पे कोण BOC बराबर 180, ये तो है, 65 को उस साइड लेंगे तो यहाँ पे ये माइनस चला जाएगा, क्योंकि इधर से जो भी उस साइड जाएगा तो माइनस में। अब यहाँ से 180 में से 65 को माइनस करेंगे, कोण BOC बराबर जब 180 में 65 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हमारा 115। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो कोण है हमारा कितना हुआ, 115। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 115 डिग्री। ठीक है, BOC कितना निकल गया हमारा, 115। कैसे निकला, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे इनके D नंबर क्वेश्चन को। देखेंगे D नंबर क्वेश्चन यह कह रहा है कि किसी बिंदु पर बने सभी कोणों का योग खाली स्थान समकोण होता है। मतलब किसी भी बिंदु पे कोई पॉइंट है, तो कोई पॉइंट पे मतलब कि जितने भी समकोण बनेंगे सभी कोणों का योग मतलब कि कितने समकोण होता है, यहाँ पे कितना समकोण होगा। देखिए मान लीजिए कि कोई पॉइंट है, यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इससे सीधा लाइन खींचेंगे और इसी पॉइंट पर हम एक और लाइन खींचेंगे। अब देखिए यहाँ से जो हमारा समकोण हुआ 1, और एक नीचे भी समकोण है 2, और यहाँ पे भी एक है 3, और एक यहाँ पर भी है 4। यानी कि इस पॉइंट पे समकोण की संख्या कितनी मिली हमें, 4 मिली, जिससे कि ये समकोण 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4। तो इस तरीके से यहाँ पे कोई भी पॉइंट हो तो किसी पॉइंट पर समकोण की संख्या कितना होता है, 4। समकोण यानी 90 डिग्री, 90, ये भी हो गया 90, ये भी हो गया 90 और ये भी हो गया 90। तो इस तरीके से यहाँ से ये जो सर्किल के अंदर ये जो सेंटर में टोटल कोण बना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9, 18, 36 यानी कि 360 डिग्री। मतलब कोई भी वृत्त के जो सेंटर में कोण बनता है कितना बनता है, 360 डिग्री, और उसमें कितने समकोण होते हैं, 4। और सेंटर क्या होता है, तो किसी सर्किल का मेन पॉइंट यानी कि बिंदु। तब एक बिंदु पर कितने समकोण बनेंगे, 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 4। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर E को। ठीक है, देखिए हमारा E क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किरण OC रेखा AB के बिंदु O पर खड़ी हो ताकि AOC बराबर COB हो, तो कोण AOC, यहाँ पे कोण AOC की माप बतानी है हमें। ठीक है, ये हमारा AOC है, AOC की माप बतानी है। अब देखिए किरण OC जो है रेखा AB के O पर खड़ी है, OC AB के O पर, जिससे कि हम यहाँ पे लिखेंगे A और B। तो AB के कोई भी बिंदु है O और इसी पर OC रेखा जो है खड़ी है, जिससे कि O ये C हो गया OC। AB पर OC क्या है, खड़ी है। तो यहाँ पे AOC और COB जो है बराबर है। यहाँ पे AOC ये वाला कोण और BOC ये वाला कोण, मतलब ये दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर है। चलिए बराबर हैं दोनों कोण, तो हम मान लेते हैं कि ये कोण x हो गया और ये कोण क्या हो गया, x। इस कोण का नाम क्या है, AOC, और इस कोण का नाम क्या है, BOC, जो कि दोनों बराबर है x के। हमने इसे मान लिया। हमें बताना है AOC की माप, मतलब AOC की माप कितनी है। अब देखिए यहाँ से ये जो रैखिक युग्म बन रहा है, क्योंकि कोई भी सीधा लाइन पर जब 2 कोण हो या 3 कोण तो जोड़ेंगे उसे तो 180 के बराबर होगा। तो हम इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे x प्लस x ये कितने का बराबर हो जाएगा, 180 का। ठीक है, तो x x कितना x हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 180। यहाँ से x का जब वैल्यू निकालेंगे
तो यहाँ से निकलेगा 180 बटे में ये 2 चला जाएगा। यहाँ से जब कटाएंगे इसे तो 90, यानी कि x का मान कितना मिला 90। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों कोण बराबर हैं, तो ये 90 और ये 90, दोनों 90 हो गया, क्योंकि x का मान 90 आया और ये दोनों हमने x माना है, तो यहाँ से ये दोनों मान क्या हुआ, बराबर हुआ दोनों कोण। तो इस तरीके से AOC कितना निकल गया, AOC की माप कितना हो गया 90 डिग्री। यहाँ पे लिख सकते हैं कोण AOC बराबर x दिया है और ये 90। तो इस तरीके से हम इसमें क्या भरेंगे 90 भरेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आप यहाँ y भी मान करके हल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन को हल किया, जिसमें कि A से E तक क्वेश्चन था। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।